हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उसमें ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए, जैसे कि हम जानते हैं लाप्लास के संशोधन के अनुसार जो ध्वनि की चाल किसी भी गैसीय माध्यम में हम लिख सकते हैं गामा पी बटा रो, या फिर आदर्श गैस को समीकरण को लगाकर इसे हम पाते हैं गामा आर टी बटा एम। यहाँ पे टी जो है वो है केल्विन में, ठीक है, मतलब परम ताप है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि वायुमंडलीय ताप व दाब, मतलब जो कि 25 डिग्री सेल्सियस लगभग, उस पे जो ध्वनि की चाल है वो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड आती है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है, तो डेल्टा टी जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है। अगर ये इतना है तो पहले हमारे पास में वायुमंडलीय ताप था कितना, 273 प्लस 25 298 केल्विन। ठीक, अब कितना हो जाएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर ये बढ़ा दिया गया तो मतलब 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 26 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 299 केल्विन। ठीक, ये हमारे पास में T2 आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो V है वो हम लिखते हैं गामा आर टी बटा एम। सब कुछ यहाँ पे नियत है, गामा नियत है, आर नियत है, एम नियत है। ठीक है, इसका मतलब V जो है वो समानुपाती होगा अंडर रूट टी के, या फिर हम लिख सकते हैं V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2। ये हो जाएगा। ठीक है, तो सारे मान रखते हैं। V1 का मान अपने पास में 330 मीटर प्रति सेकंड है, T1 का मान 298 है, V2 का मान हमें निकालना है, T2 का मान 299 है। सारा मान रखते हैं यहाँ पे 330 बटे V2 बराबर 298 बटा 299। यहाँ से जब मैं रखता हूँ तो ये जब हल करूंगा तो आएगा V2 बराबर 299 बटा 298 गुणा 330। इसे जब हल करते हैं तो ये आता है लगभग 330.553 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि V2 का मान आ रहा है 330.553 मीटर प्रति सेकंड, और V1 का मान हमारे पास में था 330 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में अगर हम अंतर देखें V2 माइनस V1 तो वो हमारे पास में आएगा 0.553 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वेग कितना बढ़ जाता है, तो वो 0.553 मीटर प्रति सेकंड के आसपास वो बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।